आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम अकेले रहने से डरते हैं, जबकि हमें पता होता है कि एक ना एक दिन कोई भी हमारे साथ नहीं रहने वाला। इसके बावजूद भी हम अकेले रहने से डरते हैं। आइए आज इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, यह कहानी जब शुरू होती है जब तालाब का पानी बरसात के कारण धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पूरे गांव के पास एक तालाब था, लेकिन वह तालाब बहुत ही गहरा था। उसकी गहराई कोई भी नाप नहीं सकता था। कोई यह नहीं जानता था कि वह तालाब कितना गहरा है। इसलिए उस तालाब से लोग हमेशा बचकर ही निकलते थे, क्योंकि जो भी कोई उसके अंदर चला जाता था वह कभी वापस लौटकर नहीं आता था। गांव में लगातार बारिश हो रही थी। बारिश के कारण कहीं पर भी चलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। चारों ओर पानी ही पानी भर रहा था। बारिश को लगभग एक दिन हो गया था। तालाब का पानी लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था और वह पानी बहकर बाहर निकल रहा था। लगातार बारिश के चलते परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि चारों ओर पानी ही फैल गया था। ऐसा लग रहा था कि गांव पानी से धीरे धीरे डूब रहा है। सभी लोगों की चिंताएं बढ़ रही थी, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि बारिश जब रुकेगी तभी कुछ हद तक सभी लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे, क्योंकि सभी के मन में हलचल हो रही थी। तालाब में धीरे धीरे पानी बाहर निकल रहा था, क्योंकि वह बहुत अधिक पानी से भर गया था, जिसके कारण धीरे धीरे बाहर पानी आ रहा था। जब गांव वालों को लगा कि पानी बहुत अधिक हो चुका है और घर धीरे धीरे उस पानी में डूबने लगा, तो सभी लोग अपने घरों की छत पर बैठ गए। सभी लोग अब इस पानी से परेशान हो गए थे। तभी लोगों ने कहा कि हमें राजा के पास जाना चाहिए। राजा ही हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन पानी इतना अधिक बढ़ रहा था कि उनका बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि सभी लोग न जाकर सिर्फ कुछ ही लोग राजा के पास जाएंगे और इस समस्या का निवारण उनसे करवाएंगे। उसके बाद सभी लोग इकट्ठे हुए और राजा के पास चलने लगे। बारिश लगातार पड़ रही थी। लोगों को आते हुए देख सैनिकों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया और पूछने लगे कि क्या काम है, क्योंकि राजा अभी बहुत ही व्यस्त हैं और वह किसी से भी मिल नहीं सकते हैं। सभी लोगों ने कहा कि हम इतनी बड़ी परेशानी लेकर आए हैं। राजा के पास हमारी परेशानी सुनने का वक्त नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप राजा से बात कीजिए। हमारी समस्या बहुत ही बढ़ चुकी है और गांव में लगातार पानी इतना बढ़ चुका है कि हमारा वहां पर रुकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सैनिकों ने कहा कि आप सभी यहाँ रुकिए, मैं राजा से बात करके आता हूँ। अगर वह आप लोगों की समस्या सुनने के लिए तैयार होंगे तो मैं आप लोगों को अंदर बुला लूँगा। सैनिक अंदर गया तो सैनिक ने देखा कि राजा अपने दोस्त के साथ बैठकर शतरंज का खेल खेल रहे हैं और उन्होंने सैनिक को वापस भेज दिया और कहने लगे कि हमें अभी समय नहीं है। उन्हें कहना कि वह कुछ देर बाद यहाँ पर आएं, तभी मैं बात कर पाऊंगा। सैनिक बाहर आया और सभी लोगों से कहने लगा कि राजा के पास आपसे मिलने का समय नहीं है। सभी लोग यह बात सुनकर बहुत ही नाराज हो गए। कुछ लोग वहीं पर वह बातें करने लगे कि राजा हमारी समस्या नहीं सुन सकते, राजा के पास समय नहीं है और हम इतनी बड़ी परेशानी लेकर आए हैं। हमारे राजा हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बात करते हुए गाँव वाले वहीं पर कह रहे हैं और राजा से मिलने का इंतजार करने लगे। काफ़ी समय बीत गया तो राजा ने कहा कि उन्हें अंदर बुलाओ। राजा ने कहा कि अपनी समस्या बताओ। सभी गांव वालों ने कहा कि गांव के अंदर पानी भर चुका है और कोई भी वहां रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। राजा ने कहा कि यह तो कोई समस्या नहीं है। जब बारिश रुक जाएगी तब समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सभी गाँव वालों ने जब यह सुना तो सब लोग राजा की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि हमारे राजा हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि हमें सब्र करना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा और बारिश नहीं रुकी तो हम सभी गांव वाले अपने घर को खो देंगे और धीरे धीरे गांव में पानी बढ़ता ही जा रहा है। उनमें से एक उठा और राजा से कहने लगा कि अगर गांव में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है तो हम अपने घरों में कैसे रह पाएंगे? आप हमारे रहने का कुछ इंतजाम कर दीजिए। राजा ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं सभी गाँव वालों को वहाँ पर रख सकूँ। आप लोग सभी बारिश के रुकने का इंतजार कीजिए। जब बारिश रुक जाएगी, पानी धीरे धीरे निकल जाएगा तो आप अपने घरों में रह सकते हैं। राजा किसी की भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वह कोई भी समस्या का निदान नहीं करना चाहते थे। गांव वाले सभी महल से निकलकर बाहर खड़े हो गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। कुछ गांव वाले गांव में ही थे जो पानी के बढ़ने से नहीं जा पाए थे। वह इंतजार कर रहे थे कि बारिश कब रुकेगी। आखिरकार कुछ समय बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ देर बाद ही बारिश रुक गई। बारिश रुकने के साथ एकदम से सूरज निकल आया और सूरज की किरणों को देखकर सभी लोग खुश हो गए, क्योंकि पानी धीरे धीरे नीचे जाने लगा।
सभी गांव वाले धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ते जा रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा राजा हमें कभी नहीं मिलना चाहिए जो दूसरों की मदद नहीं कर सकता, राजा कहलाने लायक भी नहीं है। राजा से अच्छे तो हम सभी लोग हैं जो एक साथ मिलकर सारी समस्याओं से लड़ रहे हैं। इसलिए किसी से समस्या का निवारण करवाने से अच्छा है खुद ही उन समस्याओं को अपने आप ही हटा दिया जाए और हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। अगर हम अपने आप पर भरोसा करेंगे तो सभी काम आसानी से कर पाएंगे। हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर हम किसी का सहारा लेने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि वहाँ सहायता ना मिल पाए। इसलिए जीवन में हमेशा अकेले ही आगे बढ़ते रहें, अकेले ही चलते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।